एक सिंपल सवाल, क्या आप अपनी लाइफ को 30 दिन में बदल सकते हो? हो सकता है आपको लगे, अरे ये तो इम्पॉसिबल है। लेकिन रुको, इमेजिन करो कि एक महीना सिर्फ एक हैबिट पर कंसिस्टेंटली काम किया जाए, जिससे आपका माइंडसेट, कॉन्फिडेंस और हेल्थ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाए। तो क्या आप इसे ट्राई करना चाहोगे? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप कैसे 30 दिन में अपनी लाइफ को बदल सकते हैं, एक ऐसे तरीके से जो साइंस, सेल्फ डिसिप्लिन और एक अमेजिंग पर्सनल स्टोरी के जरिए समझाया जाए। और इस वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि लास्ट में एक टिप्पी आपके साथ शेयर करूंगा जो आपकी कंसिस्टेंसी को सुपर इजी बनाएगी। व्हाट हैपेंस इन 30 डेज? 30 दिन सुनने में बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन शुरू के 10 दिन ये एक मेंटल वॉर बन जाता है। मिडिल फेज में डाउट्स आते हैं और लास्ट के कुछ दिन ये वो मैजिक जोन होती है। लेकिन ये करना इतना आसान नहीं है। क्या होता है जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो? जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको साइंस, सेल्फ डिसिप्लिन और एक अमेजिंग पर्सनल स्टोरी के जरिए समझाया जाएगा। तो मेरे फ्रेंड राहुल ने ये चैलेंज लिया था, तो उसी की पर्सनल स्टोरी के जरिए मैं आपको समझाने की ट्राई करता हूँ। राहुल एक नॉर्मल लड़का था। वो हर नए साल चैलेंज लेता था, फिट होने का, प्रोडक्टिव बनने का या नए स्किल सीखने का। लेकिन शुरू के 10 दिन के बाद वो सब कुछ छोड़ देता था, और यही हम सबके साथ होता है, राइट? इस बार राहुल ने 30 डेज कंसिस्टेंसी चैलेंज लिया। उसका सिंपल प्लान था, सुबह 6 बजे उठना, वर्कआउट करना, 10 पेजेस बुक्स पढ़ना और नए स्किल्स सीखना। तो सोचो, क्या राहुल ये कर पाया? शुरू के 10 दिन राहुल के लिए सबसे मुश्किल थे। उसके लिए सुबह 6 बजे उठना एक जंग बन गई थी। उसका माइंड कहता था, आज नहीं, कल से करेंगे। लेकिन उसने एक चीज नहीं छोड़ी, वो हर दिन शो अप करता था, क्योंकि उसने एक चीज समझ ली थी कि कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्शन नहीं है, बस हर दिन एफर्ट लगाना जरूरी है। डे 15 तक राहुल का रिदम सेट हो गया था। उसे वर्कआउट इजियर लग रहा था, फोकस शार्प हो गया था और उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस ग्रो कर रहा था। लेकिन तभी एक बड़ा चैलेंज आता है। मिडिल फेज में मोटिवेशन ड्रॉप हो जाती है। लेकिन राहुल ने एक मंत्र याद रखा, हर दिन सिर्फ 1% बेटर बन जाए। उसने स्मॉल विंस सेलिब्रेट की, चाहे वो एक हेल्दी मील हो या एक एक्स्ट्रा पुशअप। यही स्मॉल स्टेप्स ने उसे आगे बढ़ने में मदद करी। डे 30 तक राहुल एक नया आदमी बन चुका था। उसका फेस ग्लो कर रहा था और उसकी प्रोडक्टिविटी पीक पर थी। सब लोग उसकी ट्रांसफॉर्मेशन को नोटिस कर पा रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी जीत ये थी कि राहुल का माइंडसेट बदल गया था। उसने अपने आप को प्रूव कर दिया था कि वो किसी भी गोल के लिए कंसिस्टेंट रह सकता है। आपने राहुल की स्टोरी के जरिए समझ लिया होगा कि डे 1 से डे 30 तक क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और हमारे फेज कैसा रहता है। अब हम बात करते हैं कि कंसिस्टेंसी के पीछे की साइंस क्या है। साइंस ये कहती है कि जब आप कंसिस्टेंट रहते हो तो आपका ब्रेन नए न्यूरल पाथवे बनाता है। एक हैबिट जो बोरिंग लगती थी वो ऑटोमेटिक बन जाती है। फिजिकली और मेंटली एंड्योरेंस इंप्रूव होती है और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सेल्फ ट्रस्ट बिल्ड होता है। और यही सेल्फ ट्रस्ट एक सुपर पावर है। जब आप अपने आप पर भरोसा करना सीख लेते हो तो आप कोई भी गोल अचीव कर सकते हो। अब सवाल है, कंसिस्टेंट कैसे रहा जाए? तो मेरी तरफ से आपके लिए 2 स्टेप फॉर्मूलाज है। पहला फॉर्मूला है बैरियर को लो रखना। अगर आपको वर्कआउट करने का मन नहीं है तो सिर्फ 5 मिनट स्ट्रेच करने का कमिटमेंट करो। जब आप शुरू करोगे तो मोमेंटम अपने आप बनने लग जाएगा। दूसरा फॉर्मूला है प्रोग्रेस ट्रैक करना। एक हैबिट ट्रैकर बनाओ और टिक मार्क लगाओ। ये छोटे छोटे अचीवमेंट्स एक चेन इफेक्ट क्रिएट करते हैं जो आपको मोटिवेटेड रखती है। अब आपकी बारी है, क्या आप रेडी हो 30 डे कंसिस्टेंसी से काम करने के लिए, एक चैलेंज लेने के लिए? एक गोल चूज करो, चाहे वो सुबह उठना हो, वर्कआउट करना हो या नई स्किल सीखनी हो। बस 30 दिन कंसिस्टेंटली उस पर काम करो, फिर देखो कि आप अपनी लाइफ का एक नया चैप्टर कैसे लेते हैं। जिस दिन ये वीडियो अपलोड होगा उस दिन से मैं भी 30 डेज कंसिस्टेंसी का एक चैलेंज लूंगा, जिसके अंदर मैं एक नई स्किल सीखूंगा और उसका जो एक्सपीरियंस होगा आफ्टर 30 डेज मैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। याद रखो, 30 दिन तो वैसे भी निकल जाएंगे। अब सवाल ये है कि आप इन दिनों में अपने आप को बेटर वर्जन में बदलने का चांस दोगे। याद रखना, कंसिस्टेंसी इज नॉट जस्ट अ हैबिट,
इट्स अ लाइफ स्टाइल। अब एक्शन लो और अपना 30 डेज गोल कमेंट में शेयर करो, एक दूसरे को इंस्पायर करो और मिलते हैं अगले वीडियो में।